तो गाइस स्वागत है आपका दिस वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। बीटीसी का ये जोन प्ले हुआ, एक छोटा सा जोन था। अच्छे प्रॉफिट दिखे जा रहा है। यूजुअली बीटीसी भी वीकेंड में साइडवेज रहता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बात करते हैं अपकमिंग वीक के जो हमारे फॉरेक्स पेयर होंगे उनके एनालिसिस की। तो पहला है यूरो। यूरो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छे सप्लाई जोन के पास है। ये बाइंग पिछले और पिछले वीक कैप्चर कराई। ये टेलीग्राम अपडेट की बाइंग थी, करीब 500 से 600 पे हमने इस पर कैप्चर किए। देन अब हम बात करते हैं अपकमिंग वीक के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो एक बहुत ही अच्छे सप्लाई जोन के पास है, जिसके कारण इसमें अभी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो बहुत ही अच्छे स्विंग टारगेट की तरफ से हमको ट्रेड दे सकती है। यहाँ पे ये मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने अपने टैली पे अपडेट किया था। देन वहाँ से सेलिंग का रिएक्शन चालू हो चुका है। इस वीक हम क्या कर सकते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ। एक छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी बेर से रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ से ये सेलिंग में बैठा बैठा था टेलीग्राम से, सिर्फ सप्लाई जोन से डिमांड सप्लाई ट्रेड किए थे। देन अब हम यहाँ से हमारे ये न्यू जोन है, ये छोटा सा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बड़ा जोन हटा देता हूँ। ये हमारा छोटा सा जोन है, इसको टैप करता है। देन वी गो फॉर सेल्स। यहाँ पे एफवीजी भी हैं जो फिल होना बाकी है। सो यूरो में तो हमारा यही प्लान रहेगा, यहाँ से हमारे जोन को टैप करें एंड देन ये बाइंग जोन तक तो अभी हम टारगेट ले सकते हैं। देन वी ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड अपडेट मैं दूंगा टेलीग्राम पे। बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी। सेम टू सेम यूरो की तरह बिहेव करेगा। इंड्यूसमेंट लगी है अभी छोटी सी, हमारे डेली के टीजीएल के पास है। इसको टैप करेगा तो अच्छी सेलिंग आएगी, जैसे US30 में हमने पिछले वीक कैप्चर करी थी। अभी तो छोटे टाइम फ्रेम में कुछ मिल नहीं रहा है, साइडवेज है। अगर मैं बताऊं तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, पर ये भी प्ले हो चुका है, यहाँ से भी रिएक्शन आ चुका है लेवल से। सो हमारे पास ऐसा कुछ यूजली करने को है नहीं न्यूजीलैंड यूएसडी में। ये छोटा सा टाइम फ्रेम में छोटी सी सेलिंग आई थी। देन वी हैव जस्ट टू वेट कि हमारे ऑर्डर को टैप करें, हमारे जोन को टैप करें। देन वी गो फॉर सेल्स। हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड नहीं करते गाइस। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एसएमसी जब भी आप सीखोगे तो आपको सिखाया जाएगा कि कभी भी रिट्रेसमेंट को ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस ज़्यादा जाएंगे। ये हमारा न्यूजीलैंड का प्लान। अब बात करेंगे जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। और ये मैं गैस लेवल लगा चुका हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी वर्क होने के बाद भी व्यूज़ का आना थोड़ा सा मेरे को परेशान करता है। ये पिछली वीक की बाइंग 5 मिनट से बाइंग में बैठाया था। पिछले वीक ये 2 जोन दिया था। वीकली एनालिसिस वीडियो में टैप हुआ 70 पिप्स। देन फिर से टैप हुआ और ये टेलीग्राम अपडेट थी, यहाँ से फिर उतनी ही पिप्स मिली। देन उसके बाद ये सेकंड जोन है, जब इस पे आया ये जोन भी प्री डिटरमाइंड था। जब इसमें आया तो फिर अच्छी रिएक्शंस मिले। अभी क्या कर सकते हैं, अभी के हिसाब से तो इसमें इंड्यूसमेंट थी पिछले वाले में, जब अभी आया तो ये ट्रेड मिली। अभी तो वेट ही करना पड़ेगा। अगर बुलिश होता है तो पुल बैक में हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिफ्थ के एरिया भी नीचे ही बनता है, तो हमको वेट ही करना पड़ेगा कि जोन टैप करे। देन वी कैन गो फॉर द बायस जीबीपी यूएसडी में। और अगर हमारी ये जोन का भी ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे ही अच्छा एक डिमांड जोन है जो फिर से टैप होगा। तो थर्ड बार हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये छोटे लेवल में यहाँ से भी बाइंग आने की उम्मीद तो नहीं। यहाँ से ये जोन तो बन रहा है, पर नीचे वाला ही ट्रेड करेंगे गाइस। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको मिलता है, तो नीचे सेल्स के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फिर से जोन टैप होगा। जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में तो अभी बुलिश हो चुका है। ये पिछले वीक की ट्रेड थी। ये गाइस स्विंग ट्रेड्स थी, और ये कोई फेंक नहीं रहा हूँ मैं। आप जाके अभी मेरी वीकेंड एनालिसिस की वीडियो चेक कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी ट्रेड। ये 2 बार सेलिंग, ये टेलीग्राम की अपडेट थी एंड सेलिंग। ये जोन हमारा फिर से टैप हुआ और फिर से सेलिंग आई है। ये जोन जो मैंने मार्क किया। देन अब हम इसमें ये जोन भी प्ले हो चुका है, तो हमारा जोन एक बार प्ले होता है एक अच्छे रिएक्शन के लिए। अब हमको वेट करना है कि ऊपर वाला जोन टैप हो। देन वी गो फॉर सेल्स। ऊपर वाला जोन मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा ऊपर वाला जोन, एक सेकेंड, ये इस टाइप से हमको ट्रेड प्लान करना है। ऊपर वाले जोन को टैप करें, देन वी गो फॉर सेल्स। जीबीपी जीबीवाई का ये प्लान रहेगा। एयूडी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज है और बुलिश ही कह सकते हैं। एक सेकंड, ये पिछले वीकेंड एनालिसिस का रिव्यू, ये यहाँ से जो मैं आपको सेलिंग में बैठाया था, जोन दिया था, ये टेलीग्राम अपडेट थी।
यहाँ से सेलिंग आई। अब हमारे इस वीक का प्लान यही होगा कि ज़ोन एक बार टैप होता है तो देन ऊपर वाले ज़ोन में वैसे भी इंड्यूसमेंट लग चुकी है, तो टैप एंड गो ज़ोन हो सकता है AUD/USD में इस सेलिंग के लिए। अभी तो बस यही है AUD/USD का प्लान हमारा। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, देन वी गो फॉर सेल्स इन इसमें। एंड बाकी के जो तुरंत अपडेट होते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हिसाब से, वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, तो मस्ट जॉइन द टेलीग्राम। ये है इसका प्लान। थोड़ी से हमको वेट करना पड़ेगा, मंडे और ट्यूसडे को हमको इसमें ट्रेड मिल सकते हैं। AUD/JPY क्लियरली बेयरिश एक डिमांड जोन से उठ रहा है। और पिछले वीक की अगर मैं बात करूँ तो पिछले वीक हमने इसमें कुछ खास किया नहीं क्योंकि साइडवेज था। अब ऊपर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है हमको और सेलिंग जोन भी बहुत ऊपर है, तो अभी हम इसमें बाइंग देख सकते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के लिए। ये इसको ब्रेक करे देन उसी को टैप करे, जब हमारा लेवल प्ले होगा वी विल गो फॉर द लॉन्ग्स इन AUD/JPY। ये हमारा जोन होगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं, आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं और स्विंग ट्रेड के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पर ये तो स्कैल्पिंग है AUD/JPY में, क्योंकि लॉन्ग में तो बेरिश है और बेरिशनेस भी होनी है दिस वीक। ये हमारा ट्रेड प्लान होगा छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाऊँ तो। ये इसको ऊपर क्लोजिंग दे एंड देन उसको रिटेस्ट करे, तब हम जाएँगे AUD/JPY में। ये सब ट्रेड मैनेज अकॉर्डिंगली करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। USD/JPY AUD/JPY जैसे सेलिंग में ही है। पिछले वीक की ये सेलिंग, यहाँ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अगर हम इसमें सेलिंग में एक अच्छी ट्रेड पे बैठ जाते हैं। ये पिछले वीक की जो ट्रेडिंग में मैंने बैठाया था सेलिंग में, अगर मैं बात करूँ अपकमिंग वीक के लिए क्या ज़ोन हो सकते हैं, तो ये हमारे बहुत ही अच्छा सेलिंग ज़ोन होगा। यहाँ से सेलिंग आने की एक्सपेक्टेशन है और यहाँ तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा लेवल टैप होगा, एक 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन वी गो फॉर सेलिंग। और USD/JPY में अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है नीचे तक के लिए। USD/JPY की बात करूँ तो, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करना है तो हमारा लेवल प्ले होता है। ये तो टेलीग्राम की अपडेट थी, यहाँ से लेवल प्ले हुआ। सेकंड लेवल ये होगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है, थोड़ी बहुत बाइंग भी कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, फिर भी 50-60 पिप्स मैं कैप्चर कराता हूँ हर एक छोटे से छोटे ट्रेड में। USD/CHF की बात करूँ तो क्लियरली बेयरिश ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ का TCL प्ले होना क्या बाकी है या हो चुका है? एक सेकंड, ये सेलिंग थी पिछले वीक की और ये जो हमारे लेवल्स हैं ये हमारे लेवल्स होंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे और ये इस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे। इस पे टैप होगा, देन वी गो फॉर सेल्स इन USD/CHF। छोटे टाइम फ्रेम में एक ये जोन है और बड़े टाइम फ्रेम में एक ऊपर वाला जोन है। 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। वी यहाँ पे भी एक अच्छे जोन पे है सेलिंग के लिए। ये तो हाँ हाँ, सेलिंग के ही जोन पे USD/CHF 4 आवर का जोन है। अच्छी सेलिंग आने की अपॉर्चुनिटी है, शायद गैप डाउन ही खुल जाए USD/CHF। और बहुत अच्छे टारगेट है नीचे तक, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी नहीं है आसपास। तो USD/CHF का तो ये प्लान है। अब बात करेंगे अगले पैर के लिए, USD कैट के लिए। USD कैट थोड़ा सा साइडवेज है, इसको तो कहूँगा कि अवॉइड ही करें अभी, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो नहीं रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड मिलती है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट ज़रूर दूंगा। US30 की ये ट्रेड है, डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश है, 4 आवर में बेयरिश है। मैंने ये जो सेलिंग में बताया था आपको पिछली वीक, देन ये हमारा जोन टैप होगा। ये 4 आवर का नहीं, 4 आवर का ही जोन है। यहाँ से सेल्स में जाएंगे हम, बहुत ही पास है हमारे जोन। एक चेंज ऑफ फैक्टर एंड वो फॉर सेल्स। US ऑयल की बात करें तो US ऑयल अभी साइडवेज हो चुका है, एक अच्छे सपोर्ट जोन से उठ रहा है, पर अभी भी इसमें सेलिंग आने की उम्मीद है। ऊपर से जो जोन मिल रहा है इसको इस वीक टैप करता है, वी गो फॉर सेल्स। ये सब गाइस स्विंग ट्रेड के लिए हैं। पूरे वीक जो ट्रेड होना है, पूरे वीक की जो एनालिसिस है, मतलब कि अगले वीक में क्या हो सकता है, ये हमारा छोटा सा जोन है US ऑयल में। यहाँ से हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। और छोटे जो ट्रेड आपको स्कैल्प चाहिए होंगे वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा करूँगा। और गोल्ड तो क्लियरली बुलिश है, यहाँ से एक छोटी सी इंड्यूसमेंट लगा है, हमारे जोन को टैप नहीं किया, तो हम यहीं पे ट्राई कर सकते हैं गोल्ड में कि हमारे 2997 के जोन में आता है। 29, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, 2977 के जोन में आता है, तो हम यहाँ पे बाय में बैठ जाएंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, क्योंकि ये नीचे FBG भी है तो इसका फिल होना ज़रूरी है। और अगर वो फिल होता है तो फिर हम नीचे से ही गोल्ड में बाइंग करेंगे। एक ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी है हायर हाई कैप्चर करने की, ऑल टाइम हाई में ट्रेड करने की, नहीं तो अब नीचे से भी बैठ सकते हैं। छोटी सी इंड्यूसमेंट है, इसलिए मैं इस लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। इसको टैप करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, वी गो फॉर बाइस। और नहीं तो हमारे ही लेवल को जब ब्रेक करेगा, ये हमारा बुलिश प्लान है।
और जब एफवीजी फिल करने की बात आएगी तो हमारे लेवल को जब ब्रेक करेगा और फिर रीटेस्ट करेगा, देन वी गो फॉर एफवीजी फिल्स, पूरी शेयरिंग हम कैप्चर करेंगे। हमारा जोन प्ले ज़रूर ही होगा गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये जोन प्ले होगा चाहे बायस में चाहे सेल्स में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीकेंड एनालिसिस को प्यार देने की ज़रूरत है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए छोटे ट्रेड्स के लिए, एंड यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। मैं हर वीक ऐसी ट्रेड्स ला करूँगा और आपको पता ही कि हमारे टारगेट, हमारे लेवल्स कितनी प्रॉपर वर्क करते हैं। एसएमसी ऑन टॉप।